हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3 एक्सरसाइज 5.2 लाइन्स एंड एंगल क्लास 7 इन द एडजॉइनिंग फिगर P पैरेलल Q फाइंड द अननोन एंगल्स। P पैरेलल Q, ये P है, ये Q है और ये हमने फिगर ड्रॉ कर लिया क्वेश्चन नंबर 3 की। अब ये जितने भी नेम दे रखे हैं इसके हमें मेजरमेंट एंगल्स की पता करनी है। सबसे पहले ई एंगल से शुरू करते हैं क्योंकि इसका जो मेजरमेंट है दे रखा है। तो ई प्लस 125 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये जो एंगल ऐसे बन रहा है वो लीनियर पेयर बन रहा है 180 डिग्री का। तो एंगल ई प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन्स में लिखेंगे लीनियर पेयर। ठीक है। अब एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, ये आ जाएगा एंगल ई माइनस करके 180 125 5 5, तो ये हो गया 55 डिग्री 55 डिग्री एंगल ई। अब एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ। तो एंगल एफ कितना हुआ फिर 55 डिग्री, एंगल एफ इज इक्वल टू 55 डिग्री वर्टिकली अपोजिट, एंगल ई के साथ वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट इस तरह से। अब एंगल ई एंगल ए कॉरेस्पॉन्डिंग, तो एंगल ए इज इक्वल टू 55 डिग्री corresponding to E, corresponding angle। ए और ई इक्वल एफ इक्वल। अब ए के बाद एंगल बी और एंगल 125 इक्वल हो गए, 125 और एंगल ए एंड बी अल्टरनेट इंटीरियर। इस तरह से जेड फिगर बन जाएगी। तो एंगल ए एंगल बी इज इक्वल टू 125 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। एंगल बी हो गया, एंगल ए हो गया, एंगल डी और बी कॉरेस्पॉन्ड वर्टिकली अपोजिट, एंगल सी एंगल ए इज इक्वल टू वर्टिकली अपोजिट, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी वर्टिकली अपोजिट। ये हो जाएगा 55 डिग्री एंगल ए, एंगल सी सी बी ए हो गया। अब बचा एंगल डी, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट टू डी, डी
डी 125 निकला, बी 125 निकला, तो डी बी 125। तो एंगल डी भी बी के जितना यानी 125 डिग्री। इसे सारे एंगल्स आ गए। एंगल अब एक तरफ से हम यहाँ लिख देते हैं सारे। एंगल ए फाइंड करके सारे एंगल ए इज इक्वल टू 55 डिग्री, एंगल बी 125 डिग्री, एंगल सी 55 डिग्री, एंगल डी 125 डिग्री, एंगल ई 55 डिग्री और एंगल एफ 55 डिग्री। 55 डिग्री। इस तरह से सारे एंगल्स फाइंड हो गए। ये हमने इधर आंसर अलग से लिख दिया। ये है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 5.2।